हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम करेंगे आपका जो रंग बिरंगा संचार है मानव नेत्र वाला, उसका जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 में या 2.0 में, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसके डिटेल एनालिसिस करेंगे इस चैप्टर से। देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, प्रिज्म में गुजरने वाले सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला जो रंगीन पदार्थ जो प्रकाश है वो कौन सा है? तो ये बैगनी रंग का है, क्योंकि विवग्योर लिखा जाता है। ठीक है, विवग्योर। तो ये सबसे आपका परावर्तित होता है या अपवर्तित होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए, ये आपका देखिए सितारों के चमकने की जो प्रक्रियाशीय प्रक्रिया है, निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो वातावरण ये अपवर्तन होता है। तो ये मानव नेत्र से। तो इसमें देखिए आपका जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको दिखा रहे हैं इस चैप्टर में कहाँ से बनते हैं। आपके पास क्लास 10th की साइंस होगी, उसमें आप 11 नंबर चैप्टर देखिएगा, रंग बिरंगा संसार मानव नेत्र का। ये तो आपका शॉर्ट नोट्स है, बाकी आपका चैप्टर में पूरा डिटेल में दिया गया। यहाँ पे आपके शॉर्ट्स में बात करेंगे जो भी है, पूरा नहीं कर पाएंगे। देखिए, मानव नेत्र है ये एक अत्यंत मूल्यवान सुग्राही ज्ञान केंद्रीय है। इसमें अद्भुत संसार हमारे चारों ओर देखने के लिए योग्य है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें नेत्र गोलक होता है, और नेत्र गोलक का जो व्यास होता है 2.3 होता है सेंटीमीटर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है। पिछली बार ये क्वेश्चन था आपका 1.0, वो मैं ला नहीं पाया। उसमें क्वेश्चन था कि आपका जो निकट जो होता है आपका बिंदु होता है वो कितना होता है। ठीक है, और एक दूर बिंदु होता है। तो आपका निकट जो बिंदु होता है आपका 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और दूर बिंदु आपका अनंत होता है। और उसमें एक होता है बिल्कुल जो नज़दीक वाला दिया था, 2 सेंटीमीटर दिया था। उसमें क्वेश्चन थोड़ा अजीब था। ठीक है, अलग था, मुझे याद नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है इसमें। अब देखिए, मानव नेत्र के विभिन्न जो कार्य हैं उनके अंग देखिए कौन कौन से। अब देखिए, एक होता है सबसे पहले आपका श्वेत मंडल होता है, कार्निया बोलते हैं। ये क्या होता है? ये नेत्र का अग्रभाग होता है, पारदर्शी झिल्ली, और नेत्र में प्रवेश करने के वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश जो अपवर्तन होता है कार्निया के बाहरी पृष्ठ द्वारा होता है। नेक्स्ट आपका लेंस होता है, ये एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो अब पूछा जाता है कि आपके जो आंखों में लेंस किस प्रकार का होता है? तो उत्तल लेंस होता है, जो क्या करता है, प्रकाश के रेटिना में अपसारित होता है। और ये क्या करता है, एक रेशेदार जले जहेली व्रत, मतलब जेली टाइप का होता है, पदार्थ बना होता है। और इसे लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक होता है, और फोकस दूरी में सूक्ष्म संयोजन करता है। ठीक है, कम ज़्यादा करता है इसे। नेक्स्ट है परितारिका। कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार का होता है, इसे नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पुतली, इसे पुपल बोलते हैं। और पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। और रेटिना ये एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं जो अधिक समय में पाई जाती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं, तथा इसमें क्या होता है, विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। और ये सिग्नल जो होता है द्रव कोश तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों को व्याख्या करता है और हमें वस्तु देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखिए आपका दिया गया है इसमें, ये देखिए आपका श्वेत मंडल बोलते हैं। और फिर नेत्रोद, ये क्रिस्टलीय लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस आपका। पश्चिमावी क्या जो होती हैं, सिलेरी मसल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, आपके आंखों को छोटा बड़ा करती हैं, ये मदद करने करती हैं। ये आपका दृष्टिपटल हो गया, ये आपका दृक तंत्रिका होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेटिना होता है। ठीक है, और ये प्रतिशिका होती है, परितारिका, ये पुतली होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपका पुतली में पड़ता है। नेक्स्ट आपका देखिए, दृक जो दूर बिंदु होता है, फॉर पॉइंट होता है, और वह दूरतम बिंदु जिस पर कोई जो नेत्र होता है वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है। और समानता ये क्या होता है, एक अनंत होता है। ठीक है, तो मैंने बताया आपका जो दूर बिंदु होता है वो आपका अनंत होता है, क्योंकि अगर आपके पास ये आसमान ना होता या वायुमंडल ना होता या आसपास की चीज़ ना होती तो आप अनंत तक देख सकते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट है निकट बिंदु। वह न्यूनतम दूरी जिस पर कोई रखी वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, नेत्र का निकट बिंदु होता है। तो 25 सेंटीमीटर होता है। इस सामान्य दृष्टि के कारण वयस्क के लिए निकट बिंदु जो होता है आंख से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। अभी की संयोजन क्षमता क्या होती है? जो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है, समंजन कहलाता है। नेत्र की वक्रता जो पश्चिमावी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। अब देखिए पश्चिमावी पेशियाँ, ये पश्चिमावी पेशियाँ तो दी गई। ये देखिए शीतलन, लेंस पतला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सिकुड़ती भी है, और लेंस मोटा हो जाता है, पतला से मोटा, और फोकस दूरी कम हो जाती है। तो ये आपके नेक्स्ट देखिए, इसका टॉपिक है दृष्टि दोष या इसका संशोधन करना है। देखिए मोतियाबिंद, अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस होता है दुधिया या धुंधला हो जाता है, और इस स्थिति को क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं। इसके कारण क्या होता है, नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि को वापस लाना संभव है। अब निकट दृष्टि दोष क्या होता है? इस दोष में क्या होता है, व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। निकट बोला है तो जो होगा वो तो देख लेगा, बाकी दूर की नहीं देख पाएगा। ठीक है,
इसमें देखिए ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का दूरबिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है। तो इसमें क्या करना चाहिए, अब नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है, अत्यधिक होना, नेत्र गोलक का लंबा होना, और निकट है तो इसमें क्या होता है, अवतल लेंस का यूज करता है, ठीक है, और दूर वाले में उत्तल लेंस का यूज होता है। नेक्स्ट है देखिए निवारण क्या है, तो इस दोष के जो किसी उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस की यूज करना चाहिए। यहाँ देखिए दिया गया निकट जो दृष्टि दोष युक्त है, इसका जो नेत्र का दूर बिंदु है दिखाया गया, ठीक है। अब जब इसमें क्या किया कि निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र है, इसमें आपका लेंस लगाया गया, तो ये क्या करता है, ये सीधा आपके रेटिना पे जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष बोलते हैं, तो ये आपका कोई व्यक्ति क्या करता है, वस्तुओं को दूर वाली तो देख सकता है लेकिन पास वाली नहीं देखता, ठीक है। जो पास का जो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या इसका कारण क्या है, अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। अब देखिए इसमें दोष का निवारण कैसे करेंगे, तो उपयुक्त क्षमता के उत्तर लेंस का इस्तेमाल करके संशोधित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर दिए गया लेंस यहाँ पर लगाया गया, ठीक है, और ये क्या करता है, पहले दूर बनता था इसका, अब ये पास बनेगा। नेक्स्ट है इसमें आपका देखिए उत्तल लेंस लगा के इसका संशोधन के लिए। नेक्स्ट है जरा दृष्टि दूरता होती है। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ क्या होता है, मानव में संसंजन क्षमता होती है वो घट जाती है, और अधिकांश व्यक्तियों का निकट जो बिंदु होता है दूर हट जाता है, और इस दोष को क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। इसका कारण क्या होता है, पश्चिमावी जो पेशियाँ होती हैं और स्लेली मसल्स होती है धीरे धीरे दुर्बल हो जाती हैं, और क्रिस्टली लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है ये। और निवारण के लिए क्या उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। वैसे तो उत्तल लेंस का इसमें बताया, वैसे द्विफोकस लेंस होते हैं इसमें। देखिए कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष होते हैं, जैसे निकट और दूर दोष दोनों हो गए। इसमें क्या करता है कि द्विफोकल देखिए बताया इसमें, और जो बाईफोकल लेंस होते हैं इसका यूज़ करते हैं। ऊपर भाग में क्या लगते हैं, अवतल लेंस लगाते हैं, नीचे वाले में उत्तल लेंस लगाते हैं। तो ये याद रखिएगा, जो आपका बाईफोकल लगता है किसमें लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थित होने का लाभ क्या है, तो इसमें क्या होता है, त्रिपक्ष में जो होता है 3 डायमेंशनल होता है, तो उसमें लाभ मिलता है, 3 डायमेंशन हम देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, और इससे हमें धुंधली जो वस्तुएं थी चीज़ों को देखने में भी को भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें दिए गए आपके क्वेश्चंस दिए गए, ठीक है, ये देख लीजिए। अब बाकी इसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स दिए गए। प्रिज्म में प्रकाश अपवर्तन, प्रिज्म के 2 त्रिभुजाकार आकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रिज्म कोण, प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है विचलन कोण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण होता है विचलन कोण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आप देखिए कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, ये जो आपको टॉपिक कराना है ना, ये आपके प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन में मिलेगा, तो वो अलग से करा देंगे, उसमें भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे, ठीक है। ये क्या होता है, सूर्य के प्रकाश जब प्रिज्म में होता है तो क्या कहता है, प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विभक्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नीचे देखिए ना विवग्योर लिखा होता है, देखिए इस तरीके से। देखिए सबसे पहले तो ये बैंगनी होता है, फिर जामुनी, फिर नीला, हरा, नारंगी, लाल, इस तरीके से 7 रंग में ये विभाजित हो जाता है। और प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, वर्णक्रम, ठीक है। तो इस तरीके का स्पेक्ट्रम। और प्रकाश के अवयवी कणों को विभाजन को क्या कहते हैं, विक्षेपण बोलते हैं, ठीक है, डिस्पर्शन बोलते हैं इसका। नेक्स्ट है इंद्रधनुष होता है, जो इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देता है। और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम ये वायुमंडल में उपस्थित जल के बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा। तो ये पूछा जाता है कि क्वेश्चन कि इंद्रधनुष किस तरह बनता है, तो विपरीत दिशा में बनेगा, ठीक है। जल की सूक्ष्म बूंदों जैसे छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं, और सूर्य के आपतित प्रकाश की ये बूंदें जो थी अपवर्तित या विक्षेपित करती हैं, तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं, अतः जल को बूंद के बाहर निकालने समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्र तक पहुँचती हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपको, देखिए यहाँ दिए गए जो बैगनी आपका देखिए विवग्योर दिए गए, अपने वर्णकोणों को इसी तरीके से याद करना है, ठीक है। देखिए सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, इसमें लाल रंग और बैगनी रंग का दिखाया गया इसमें। नेक्स्ट है प्रिज्म से गुजरने वाले के पश्चात प्रकाश के वर्ण जो होते हैं आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है और बैगनी प्रकाश सबसे ज़्यादा झुकता है। तो आपको लाल प्रकाश इसीलिए कम झुकता है, तो इससे क्या होता है, इसका स्कैटरिंग कम होता है, प्रकीर्णन कम होगा, तो हमें दूर से ये वस्तु दिखाई पड़ेगी। जैसे आपके स्टेशन पे लगा होता है लाल निशान जो होता है आपका खतरे का, तो इसलिए लगाया जाता है, ठीक है। और बैगनी रंग ज़्यादा झुकता है, ज़्यादा प्रकीर्णित होता है, तो ये कम दिखाई पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे श्वेत का स्पेक्ट्रम दिख रहा है और 7 रंग दिख रहा है। अब देखिए आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम क्या करता था, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया,
और इसका दूसरा जो समान प्रिज्म उपयोग इसके श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को अधिक विभक्त करने का प्रयत्न करे, किंतु उन्हें अधिक पूर्ण नहीं मिल पाए थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, दूसरा सर्वसम प्रिज्म अपने प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म के श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत हो रहा है। वैसे न्यूटन ने इस निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश सूर्य जो होता है 7 प्रकाश के वर्णों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब देखिए अग्रिम सूर्योदय, अग्रिम विलंब सूर्योदय सूर्यास्त, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है आपका जनरल साइंस में। तो इसमें क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, ये देखिए क्वेश्चन अभी बताया था मैंने। वायुमंडलीय अपवर्तन का क्या होता है, सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता है। ये देखिए मैंने अभी बताया था क्वेश्चन। तो ये वातावरणीय अपवर्तन होता है, इसी के कारण होता है। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन अभी बताया था, प्रिज्म में गुजरने वाले सबसे अत्यधिक जो अपवर्तित होता है, तो बताया था बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा होता है और जो लाल रंग होता है वो सबसे कम होता है। तो आपको थोड़ा सा समय लेंगे 10 सेकेंड्स, आपको थोड़ी सी अपडेट देनी थी। अब जब यहाँ पे प्लेलिस्ट में आएंगे तो प्लेलिस्ट देखिए आपकी SCERT NCERT की MCQs में करा रहा हूँ। ठीक है, दोनों पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे देखिए यूथ पब्लिकेशन की ये बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। बहुत क्वेश्चन इसमें रिपीटेड होते हैं, आपके चैप्टर वाइज कराए मैंने। ठीक है, और ये देखिए आपका यहाँ पे रुक्मिणी पब्लिकेशन का 2.0 और ये आपका यूथ पब्लिकेशन की बुक है। इसमें आपका BPSC के जितने भी क्वेश्चन हुए, अभी BPSC TRE के जो पेपर हुए वो सारे इसमें मिल जाएंगे, पूरे सोल्यूशन वाला हुआ है इसमें, देख लीजिएगा। और ये किरण पब्लिकेशन का है TRE 3.0 का प्राइमरी का, और ये आपका यूथ पब्लिकेशन का जूनियर सेक्शन का है, ये साइंस वाला। तो ये साइंस वाला भी आप देख सकें। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला जो आपको प्ले लिस्ट है आपकी, ये एनालिसिस वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने चैप्टर वाइज क्या मतलब पेपर जो हुआ था जूनियर का हुआ था उसका अलग से फुल कंपाइलेशन किया हुआ है। ठीक है, और जो आपका PRT में 16 क्वेश्चन आते हैं आपके साइंस के, वो भी किए मैंने, 2.0 या 3.0 दोनों के किए हैं। और आपका GS में जो 8 क्वेश्चन आते हैं साइंस के, वो भी मैंने किए हुए। तो एक बार आप विजिट जो कीजिएगा चैनल पे, आपको काफ़ी हेल्प होगा। ठीक है, ये एडिटोरिया का बिहार तत्व संग्रह, तो बिहार स्पेशल पढ़ना है तो आपके लिए ये पुस्तक रामबाण है, काफ़ी डिमांडिंग बुक है ये एडिटोरिया की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, तारों की आभासी स्थिति। अब देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में क्या होता है, जो वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का जो प्रकाश होता है निरंतर अपवर्तित रहता है। ठीक है, और वायुमंडलीय अपवर्तन इसी माध्यम से जो होता है होता रहता है। इसका जो क्रमिक परिवर्तन है, ग्रेजुअली चेंजिंग अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश की अविलंब की ओर झुकता है और अतः क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। अब देखिए जैसे ये तारा आपको दिख रहा है, तारा का किरणमान, और तारे की आवासीय स्थिति क्या है, थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा, तो ये आपका अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय स्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। इसके जो कारण है प्रभाव देखिए, तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय। ठीक है, पहले दिखना बाद में दिखना, 2 मिनट पहले, और ये तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर दिखाई पड़ना, और गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आवासीय स्थिति का परिवर्तन होना। ठीक है, अब देखिए आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु से की तुलना में अधिक गर्म होती है। ठीक है, और गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में कम सघन होती है, तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा कम होता है, थोड़ा कम होता है, क्योंकि अपवर्तनांक जो होता है माध्यम वायु की भौतिक अवस्था स्थिर नहीं होती है। ठीक है, देखिए इसलिए गर्म जो वायु में होकर देखने पर वायु की आवासीय स्थिति प्रतीत होती है। नेक्स्ट है आपका तारों का टिमटिमाना। तो देखिए दूर तारे हमारे प्रकाश के बिंदु स्रोत के समान प्रतीत होते हैं। तो देखिए तारों में आने वाले प्रकाश किरण का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, अतः तारों की जो आवासीय स्थिति होती है विचलित होती रहती है। आँखों में प्रवेश करने वाले तारों का जो के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, जिससे जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए इसमें टिंडल प्रभाव। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टिंडल प्रभाव वाला। जब कोई प्रकाश किरण पुंज वायुमंडल के महीन कणों से, जैसे धुआं, जल या सूक्ष्म बिंदुओं या धूल के निलंबित कण वायु से अणु से टकराती है, तो इस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। ठीक है, देखिए जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म चित्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो हमें टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, और जब किसी घने जंगल में प्रांत में सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। जब बड़े बड़े जो आपके होते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें दिखाई पड़ता है ये।
देखिए रायले का नियम है प्रकीर्णन, ये आपका 1/λ4 की पावर के प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए प्रकाश, ये आपका प्रकाश का तरंग है। देखिए प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन ना करने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। देखिए अत्यंत सूक्ष्म कण जो होते हैं मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, और बड़े आकार के कण जो होते हैं अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। यदि प्रकीर्णन जो होता है करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक होता है तो प्रकीर्णन प्रकाश श्वेत भी प्रतीत होता है। देखिए खतरे का जो निशान होता है लाल क्यों होता है, मैंने बताया था। इसमें क्या होता है कि लाल रंग जो होता है कोयले और धुएं में सबसे कम प्रकीर्णित होता है, और जो बैंगनी रंग होता है वो सबसे ज़्यादा आपका झुकता और सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित होता है। ठीक है, तो ये कम दिखेगा, कम स्कैटरिंग करेगा तो आपका ज़्यादा दिखेगा दूर से। ठीक है, अब देखिए सूक्ष्म जो आकाश होता है उसका रंग नीला क्यों होता है, तो वायुमंडल में तो वायु के अणु तथा सूक्ष्म कणों का आकार दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अपेक्षा छोटा होता है, और ये कण तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को अपवर्तित जो प्रकीर्णित करते हैं अधिक प्रभावी होते हैं। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है नीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुना होती है। ठीक है, देखते हैं जब क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं, और प्रकीर्णित किया हुआ जो नीला प्रकाश होता है हमारे हमारे शरीर में नेत्रों में प्रवेश करता है। अब देखिए ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश का जो काला रहता है वो क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि इतने ऊंचाई पर क्या होता है प्रकीर्णन जो होता है सुस्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बादल क्यों सफ़ेद क्यों प्रतीत होते हैं। देखिए बादल में होते हैं सूक्ष्म बूंदें होती हैं पानी की, तो इसमें क्या होता है सूक्ष्म बूंदों का आकार दृश्य किरणों की तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। ठीक है, इसलिए जब श्वेत प्रकाश जो होता है इन किरणों से टकराता है तो सभी दिशा में परिवर्तित हो जाती हैं और ये प्रकीर्णित हो जाती हैं, क्योंकि श्वेत प्रकाश के सभी जो रंग होते हैं परावर्तित या प्रकीर्णित अधिकतम समान रूप से होते हैं, इसलिए श्वेत रंग जो होता है इसमें दिखाई पड़ता है। और देखिए ग्रह जो होते हैं नहीं टिमटिमाते, देखिए तारों की अपेक्षा होता है ग्रह काफ़ी नज़दीक होते हैं। ठीक है, और इसलिए उन्हें प्रकाश का बड़ा स्रोत माना जाता है। यदि ग्रह की प्रकाश के बिंदु स्रोतों को संग्रह माने तो उस प्रत्येक स्रोत का द्वारा हमारे शरीर आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कुल परिवर्तन का औसत मान 0 होता है, और जिस कारण क्या होता है ये ग्रह होते हैं टिमटिमाते रहते हैं। अब देखिए इसका समरी देखते हैं। नेत्र की वह क्षमता होती है जिसके कारण वह फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित करता है, तो नेत्र की संसंजन क्षमता बोलते हैं इसे। ठीक है, वह अल्पतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकता है उसे निकट जो नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं, और सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए 25 सेंटीमीटर होती है, मैंने बताया था अभी। दृष्टि के सामान्य अपवर्तक दोष क्या है, तो निकट दृष्टि, दूरदृष्टि दोष, जरादृष्टि दोष था। निकट में क्या होता है, निकट में आपका दूर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृढ़ पटल के सामने बनता है जो उचित क्षमता के अवतल लेंस द्वारा संशोधित होता है। ठीक है, और दीर्घ दृष्टि दोष जो होता है दूरदृष्टि, ये पास रखी वस्तुओं के आपके जो होता है प्रतिबिंब जो होते हैं दृश्य पटल के पीछे बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका संशोधन के लिए उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। वृद्धावस्था में नेत्र की संसंजन क्षमता घट जाती है। श्वेत प्रकाश का इनके अवयवी वर्णों में विभाजित करने विक्षेपण कर लेते हैं इसे डिस्पर्शन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो होता है नीला, और सूर्योदय में सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होता है। रक्ताभ मतलब लाल रंग का दिखता है जो सूर्य उदय से और सूर्य अस्त के बाद में। तो ये आपका पूरा चैप्टर था, मैंने शॉर्ट्स में बता दिए इसे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर विजिट किए हैं तो एक बार अपने प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा इसकी, और दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।